तारणं नभो सिद्धारणं नभो ऐरियाणं नभो उवध्यायाणं नभो लोहि सबसापूर्ण। नमः समय साराय स्वानुभूत्याजकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने। संन्यास भावना की शुरुआत है। आदि व्याधि उपाधि रहित सहज जो ज्ञानमय भावना ही समाधि हो। ये परिभाषा आ गई संन्यास की भावना। समाधि भावना, समाधि की भावना कहो, संन्यास की भावना कहो। समाधि का मतलब है समाधि का मतलब है जो अपना है उसमें अपनापन। सरल भाषा तो ऐसी, जो अपना है उसमें अपनापन। समझ में कुछ नहीं आता इसमें। समाधि नहीं करोगे तो मृत्यु के समय सब कुछ जब्त कर लिया जाएगा। पुलिस पकड़ेगी ना आपको तो तस्करी का सारा माल जब्त कर लिया जाएगा। जब्त समझते हो? चेकिंग होती, चेकिंग परीक्षा भवन में तलाशी होगी, सब पकड़ा जाएगा। समाधि इस बात की तैयारी है कि जो मृत्यु के समय जो कुछ जब्त किया जाएगा। जब्त तो समझिए हमेशा। जब्त का मतलब थोड़ी बताना पड़ेगा। देह जब्त कर ली जाएगी, संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। तुमने अपना मान करके कमाया है, तुम्हारा नहीं है, छोड़ो, अकेले जाओ। समझ गए होगे? क्या कमाल है। पूरे जीवन अपना अपना मकान, अपना धन, अपना पैसा, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना शरीर, अपना फला, अपना हेल्थ, पूरा जीवन जिसके लिए लगाया वो जब्त कर लिया जाएगा। तो जब्त होने लायक को पहले ही दृष्टि में छोड़ दे, इसका नाम समाधि। मानो चाहे मत मानो, मरते समय तो छोड़ना ही पड़ेगा। मजबूरी में छोड़ने से भवबंधन नहीं घटती, और समाधि लेने से भव का अभाव होता है। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम जब्ती कितना त्याग करते हो। बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं ना परीक्षा देने के लिए, तो मोटी मोटी किताब तो वहीं रख देते हैं टीचर के पास।
वो बारी बारी स्लिप छिपा लेते हैं। अब जहाँ जहाँ छिपा सकते हो, और कुछ कंपास के नीचे लिख लिया, और कुछ हाथ पे लिख लिया, कुछ इधर लिख लिया, कुछ पैरों पे लिख दिया, है ना ऐसे ही। तो वो बच्चों को क्या लगता है, ये किताबें तो नहीं चलेंगी इसलिए इनको तो रख दो। किताबें कापी तो रख दी उसने, लेकिन बारीक बारीक चीज भी टीचर ने चेक किया, है ये क्या लिखा है, परीक्षा चालू होने के बाद हम इसके फोटो खींच के डाल देंगे। दो परीक्षा भवन में तेरे ज्ञान के सिवाय कुछ नहीं चलेगा। भजन गाय भी दे रहा हूँ, तेरे ज्ञान के सिवाय कुछ नहीं चलेगा। बाकी तो सब अभी अभी केस बन जाएगा तुम्हारा। 1 साल बिगड़ जाएगी, एक भाव बिगड़ जाएगा, एक भाव बिगड़ जाएगा, एक केस 1 साल बिगड़ता नहीं, एक भाव बिगड़ेगा। समाधि का मतलब समझ गए, प्रैक्टिकल। इच्छा से त्याग कर, प्रभु तू वेद विज्ञान कर, जो ज्ञान लक्षण है वो तेरा है, बाकी राग लक्षण है वो भी तेरा नहीं है, भाव कर्म भी तेरा नहीं है, द्रव्य कर्म भी तेरा नहीं है, नौ कर्म भी तेरा नहीं है। जब तो हो जाएगा, मानो चाहे मत मानो। नई फाइल लिखवानी है तो नए द्रव्य कर्म की फाइल लिखी जाएगी। इनको ले तो जाओ जरा नरक, ले जाओ जरा इनको मनुष्य गति में, ढोर में ले जाओ, इनको ढोर के लाया गए, ढोर के लाया गए। छोड़ो, ट्रेन से में जाओ। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, समाधि मतलब मृत्यु के समय जो कुछ छूटेगा उसे पहले में पुरुषार्थ पूर्वक, स्वानुभूति पूर्वक दृष्टि में छोड़ दे। पहले ही दृष्टि में छोड़ दे। आया समझ में? आया? कुर्सियों को किस ओम ओम नमः शिवाय। समाधि और मृत्यु में अंतर समझ में आ गया? हाँ, तुम क्या छीनोगे, हमने पहले ही जोड़ दिया। दिल्ली में जगह बेकार है, तो जगह क्या बेकार है, अपन ही छोड़ो। दिल्ली में नवाबों के टाइम में लूट मची, लूट, जैनों को लूटा, हिंदुओं को लूटा, बहुत बहुत लूट मची भयंकर। तो सारे जैनी लोग अपने घर बंद कर करके वो जो कीमती सामान था लेके भाग गए इधर उधर। क्या करते हो, जान बचाएं। अब सेठ जी ने तो खुद नहीं मंदिर बनाया था, तो भी कहाँ छोड़ के जाए। उन्होंने कहा भैया हम भगवान को छोड़ के नहीं जा सकते, भगवान को छोड़ के नहीं जा सकते। लुटेरे क्या लूटने आएंगे ये बताओ। तो पहले ही सारे हीरे माणिक मोती खजाना जितना था, सोना चांदी जो कुछ भी था सब, और सड़क पर मंदिर के बाहर रख दी, सड़क पर मंदिर के बाहर, और आराम से नहा धो के भगवान का प्रक्षाल किया, पूजन किया, बड़े आराम से। अभी आए लुटेरे लोग, मुगल लुटेरे आए तो सब जगह तो ताले तोड़ रहे, जी कर रहे, वो कर रहे, और इस मंदिर के सामने खजाना रखा। तो सबसे आगे चलने वाला जो कैप्टन था उनका, जो भी सरदार, अरे उस बड़ा चमक हुई, कचरे की तरह हीरे माणिक मोती रखे जी, बड़ा चंबक हुआ। रुक जाओ, जैन मंदिर, सेठ जी मंदिर खुला हुआ है, क्या बात है, इन्हें भय नहीं लगा कि गए नहीं। चार मुसल सैनिक, मुगल सैनिक वहाँ खड़े कर दिए, हाथ नहीं लगाना इसे,
बाकी सब जगह लूटो, इधर नहीं लूटोगे। और जब सेठ जी की पूजा हो जाए तो हमसे मिलवाना। सेठ जी ने शांति, कितना आप कल्पना करो उस दिन की, जरा शांति से पूजा की, फिर मिलना हुआ उससे। सेठ जी आपको भय नहीं लगा? सारा सोना चांदी आपने बाहर रख दिया। बोले भय की चीज़ बाहर रख दी? आप इसे लूटने के लिए हमारी ताली तोड़ते, हमारे घर में घुसते, हमारी महिलाओं को सील का दूषण लगाते। आपको जो चाहिए वो बाहर रख दिया हमने, जो कुछ है यहाँ रखा है, आप अपने भगवान की पूजा करेंगे। आपको प्रवेश करने की हम मौका ही क्यों दें? आप जिसके लिए आए वो आपका सामान पहले रख दिए। सच्ची कथा है। हृदय पिघल बदल गया उसका। अपने 4 आदमियों से कहा उठा, पूरा अंदर पहुंचा के आए। ऐसे भगवान के भक्त का हम क्या बिगाड़ेंगे? अंदर रखवा दिया। सेठ जी आप धर्म पूजन करो, आपको कोई विघ्न नहीं आया। हमारे 4 चौपुर हमेशा लगे रहेंगे बॉडीगार्ड, आप चिंता नहीं करो। समझ गए? तुम हमसे छीनोगे मृत्यु के समय, हमने पहले ही छोड़ा। इसलिए इसमें शब्द है 3, आदि, व्याधि, उपाधि। ध्यान रखना भाई, जिनको भी समाधि शिविर में शामिल होना है उनको ये 3 शब्द समझने। बाद में शायद इतना हम नहीं समझा पाएंगे, समय नहीं होगा तो। अभी हम समझा रहे हैं। इसमें एक शब्द है उपाधि। पहले उपाधि ले रहा हूँ। जिस उपाधि को मरते समय छोड़ना है, प्राचार्य का पद, अध्यक्ष का पद, आनंद भाई जी सारे पद छोड़ दिए। आनंद भाई जी ने सोनगढ़ में भी अपने बच्चों को तो आगे बढ़ाया ट्रस्ट में, खुद नहीं आगे बढ़े, खुद ने नहीं लिया, उनका नाम कहीं नहीं। पूरे देश के में किसी ट्रस्ट में से सब में से इस्तीफा। ये है बात। अनिल अपने पवन जी को लेना था तो ना, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में खुद निमित्त हैं और खुद का नाम नहीं है उसमें। पवन जी अलीगढ़ का मंगलायतन में इतना कुछ बनाया, उनका खुद का अध्यक्ष नहीं, मंत्री नहीं, संतरी नहीं, कुछ सबको बना। क्यों? हमारी तो समाधि का समय चल रहा, हम कब गुजर जाए क्या पता। पंच कल्याण के समय भी कछु नहीं थे। कोई नहीं जानता होगा ये बात कि जिनके बिना पत्ता नहीं हिले, वे अध्यक्ष तक नहीं, मंत्री भी नहीं, कुछ नहीं। मेरा नाम तो होना चाहिए। नाम काम होना चाहिए। बहुत सीखने लायक बात है। नाम नहीं, काम होना चाहिए। पंडित साहब इसके लिए कहते थे काम की बातें करो, बातों का काम मत करो। समझ गए? समाधि उपाधि किसका नाम है? उपाधि माने जो जिसके लक्ष्य से आदि उत्पन्न हो। उप आदि जिसके लक्ष्य से हमारे मानसिक रोग हो। उपाधि जिसके लक्ष्य से हमारे मानसिक रोग हो। मानसिक रोग का नाम समझ लो। जैसे तो मानसिक रोग समझ रहे, वो तो है ही राग द्वेष। यहाँ तो राग द्वेष की मुख्यता से बात करेंगे, जिससे हम बंधा हुआ अनुभव करें। अरे वो खनिया दाना में हमारा स्कूल है, अरे वो हमारा समय शिखर में है, अरे वो अमायन में, जिससे तू बंधा हुआ अनुभव करे, वो उपाधि है। सुना, हम अपनी जिम्मेदारी लेके निकले, इसका नाम समाधि है। हम अपने रत्नत्रय की कुशल के लिए निकले हैं, ये समाधि है। हम फिर से कह रहे हैं, अपने रत्नत्रय की कुशल और रक्षा के लिए ही निकले हैं। मैं करोड़पति हूँ, सुनो, अब समाधि नहीं हो पाएगी। क्योंकि करोड़ रुपए के लक्ष्य से तेरे को आदि उत्पन्न होगी। आदि समझते ना? आदि मानसिक रोग। आदि मतलब मानसिक रोग, जिससे तू बंदा अनुभव करे। क्या करे? मेरे बिना नहीं चलता। तो सुन, ऐसी उपाधि पहले छोड़। समाधि करना है, उपाधि छोड़ो। सेठ जी दुकान पर अपने इतने से बच्चे को बिठाना शुरू कर देती। बेटा तोलो,
बेचो, अब तुम सेठ हो, बेचो। धीरे धीरे उसे सिखाते जाते हैं, चलो माल लेने, ऐसे खरीदते हैं, ऐसे बेचते हैं। काहे के लिए करते हैं? एक दिन हम समाधि ले सकें। बच्चों को दुकान के लायक बनाते बड़े प्यार से, पुचकार पुचकार के। 90% प्रेम करते हैं, 10% डांटते भी हैं। ऐसे घाटा कर दोगे तुम तो लुटा दोगे। और फिर बहुत अच्छी चला रहा है दुकान, बहुत अच्छे चला रहा है, अरे ऐसे रुपये गिन के दे दिए उनको, कैसे ले लिए, हिसाब कर लिया उसने। हमने पोस्ट ऑफिस भेजा, जरा में चला गया, बैंक में फटाफट चला गया। वो कलेक्टर से ऐसे बात कर ली उसने, खूब तारीफ कर करके उसे 90% तारीफ और 10% आलोचना भी करती है। सुनो, आलोचना 10% से ज़्यादा नहीं। ये पुरुषों के लिए कह दिए व्यापार में। महिलाओं को भी कह रहे समाधि करना है, बहुओं को सास बनाने की कोशिश करो, वो अपन जीरो बन जा। कुछ कह गए, समाधि करना हो इतना। समाधि मरते समय नहीं होती, ध्यान रखना। समाधि मरते समय नहीं होती। पूरी, मैंने पहले प्रवचन किए, पूरे जीवन की तैयारी का फल है समाधि। एक ही भावना भाव आज से, जिन्हें तैयारी करना है समाधि की, तो हमें कैसे पानी पिलाओगे, ऐसे पिए हम कैसे पिएंगे? हमारी प्रतिमा टूटेगी, हमारे व्रत टूटेंगे। हमने जीवन में तो कभी आलू नहीं खाए बेटा, और तुम आलू बना के हमें कैसे खिलाओ? एक काम करो बेटा, अब तुमने नहीं माना था तो हमारे 4 बर्तन अलग कर दो, इसमें ही पानी छान के दे देना, बस तुम्हारा इतना ही उपकार बहुत है, यार प्रेम से भूलो। नहीं नहीं माता जी, ऐसी कोई बात नहीं। अब वो उधर से कही नहीं, और चिल्ला चिल्ला के आप आदि बना रहे हो। अब टेंशन करते रहो, हमें तो भैया मरते समय पानी कोई ना देगा, कोई ना देगा। मंदिर में पूरे में बदनाम कर दिया बंगों को, बच्चों को बदनाम कर दिया। अब बच्चों को लगता है जब मम्मा ने तो पहले ही कह दिया, हम क्या करें। हम एक दिन की बात तो है नहीं, रोज की किटकिट है। किटकिट, यदि तुम्हारी ये उपाधि है घर में कि तुम किटकिट करते हो, लड़ झगड़ के अधिकार चाहते हो, प्यार से समझो बिल्कुल। लड़ झगड़ के अधिकार नहीं मिलेगी, लड़ झगड़ की समाधि नहीं मिलेगी, प्यार से समाधि मिलेगी। जिसको बहुत अच्छी भाषा है, वात्सल्य से समाधि मिलेगी। अब वात्सल्य दो, नौकर को भी इतना वात्सल्य दो, पैसा देना पड़े दे दो, बेटा पानी ऐसे छाना है, और 2-4 बार देख लो, बेटा तुम्हें देख के बड़ी तसल्ली है, आज तुम सगे बेटा से बढ़ के हो, बेटा फल खाओ, बेटा बच्चा बीमार है उसके लिए पैसे ले जाओ। हम समाधि खरीद रहे 24 घंटे हैं, नौकर को हम इतनी तनख्वाह दे रहे, हम क्या दें? अब 100 रुपये क्या दें दवाई की? मारो चाहे जियो। अरे जब तुम उसमें भगवान आत्मा नहीं देख पा रहे, वो मरो जियो कह रहे हो, तो तुमने उपाधि खड़ी कर ली। अब वो पानी नहीं पिला पाएगा तुम्हें। पढ़ लो भाई, जिन्होंने समाधि सफल की है उनका जीवन चरित्र पढ़ो, इसलिए कह रहा हूँ जीवन चरित्र पढ़ो। कैसे कैसे वात्सल्य से नौकरों तक को भगवान आत्मा देखते थे, तब पानी पी पाओगे? ले जो पानी छानदा पी ले, पी पाओगे? बोलो। हाँ, फिर कह रहे अभी चर्चा चलेगी। स्वयं को और पर को यदि भगवान नहीं देख पाओगे तो समाधि नहीं कर पाओगे। क्या कहा? स्वयं को और पर को भगवान नहीं देख पाओगे तो समाधि नहीं कर पाओगे। आप मरते समय निराकुल पानी तक नहीं पी पाओगे, पानी तक नहीं पी पाओगे। क्यों? तो हमें तो पता है इनने पानी ना छान हुई है, ऐसी पटक दी हुई जीवानी, और यहाँ से छानदा हुई है बस पतले कपड़ा से, ऐसी गर्म करता हुई है, ये देख आओ घर जा जाएगा। एक क्लेश बना रहता है बिल्कुल। इसलिए फिर कह रहे जैसे सेठ जी अपने बच्चे को बड़े प्यार से 90% प्यार करके, हर तारीफ कर करके और 10% आलोचना करके उसे आगे बढ़ाते जाते, और एक दिन व्यापार छोड़ने की सोचते कि अब हम भैया बेटा अब हम अपनी समाधि करेंगे, हम समाधि करेंगे। ऐसे ही सासें भी
अपनी बहुओं को बड़े प्यार से पुचकार कितनी अच्छी है, कितनी बढ़िया आई, ऐसे तुम समझ लेना, कितने अच्छे से काम सीख रही है। काम सीखने वाले से गलती होगी, ध्यान रखना। आने वाली बच्ची है वो भी 20-25 साल की, परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट तो नहीं है, 5% काम सीख के आ गई हो तो बहुत भाग्यशाली हो तुम। आजकल की बच्चे एमए पढ़ के आ रही हों और हाईटेक और बीटेक पढ़ के आ रही हों तो भी 5% काम सीख के आ गई तो तुम्हारे धन्य भाग्य है। और सीखना चाहे तो 100% भाग्य। बड़े प्रेम से पुचकार बेटे बहुत बढ़िया, 100 जगह तारीफ करो, धीरे धीरे गुणों को वृद्धि होने से प्रशंसा सिंचन है। अभी हम भी तुम्हारी ब्रह्मचर्य की आलोचना करें तो नहीं रह पाओगे, हम प्रशंसा करें, प्यार करें, खूब सींचते जाएं धैर्य के साथ, तब वो पल्लवित होता है। समाधि ऐसे होगी। वर्तमान पुण्य के उदय में अहंकार मत करो। गरुड़ समझते हो? गरुड़ कुछ समझते नहीं। गरुड़ का मतलब अहंकार मतलब कुछ समझते नहीं है। बीवी हमारा क्या कर लेगी, मत जी हस्बैंड क्या कर लेगा, इसकी मजबूरी है, कहाँ जाएगा जी, जी अहंकार है, रूप का अहंकार। फिर वही सारी अष्टमद समाधि नहीं करने देंगे, अष्टमद समाधि नहीं करने देंगे। मैं पैसा कमाता हूँ, ये क्या कर लेगी, रहना हो तो ऐसे ही रहो, मैं नहीं कराऊंगा इलाज, मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं बात करूंगा, मरो चाहे जियो। ये क्या है, तुम पैसा क्या कमाने के अहंकार है, उसे रूप का अहंकार है, किसी को कुल का अहंकार है। हम नहीं झुकेंगे। सुनो, सब भगवान है, नौकर नहीं है, भगवान है। गरीब नहीं है, भगवान है। इसलिए पहले ही शब्द कहा है, जो स्वयं पर को भगवान नहीं देख सकता, आत्मा नहीं देख सकता, वो समाधि नहीं कर सकता। समाधि करना हो तो स्वयं पर को भगवान आत्मा देखे बिना कोई रास्ता ही नहीं है। क्यों कि आदि व्याधि और उपाधि तीनों को मिटाने वाला है भगवान आत्मा। देखो, बिल्कुल लिख लो, ये होमवर्क करना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ होमवर्क करना है इस पर। बिना विनय के, बिना वात्सल्य के, ये सब शब्द पढ़ लेना, रत्नगढ़ साहब का 4 पढ़ो। इसलिए हम तो देखो सही बताएं, सीखा कुछ नहीं पाएंगे, प्रेरणा कर पाएंगे। पंडित साहब यही कहते हैं, प्रेरणा कर पाएंगे। आप पढ़ो रत्नगढ़ साहब का 4। इस सम्यक दर्शन के जितने अंग लिखे गए हैं, जितनी गुणों की चर्चा की गई, आपके जीवन में नहीं तो समाधि नहीं होगी, पक्के में नहीं होगी। हम ही कह रहे हैं ना, आप करके बता दो हमें। फिर से सुन लो, नमोकार मन सुनाना ऐसा है, नमोकार मन सुनाना ऐसा है, एक पैटर्न है ना अपना, नमोकार मन सुना दो। इसकी बहुत मजाक साहित्य में उड़ाई गई। साहित्य में मरते समय सारी जिंदगी चोरी की हो, सारी जिंदगी सप्तव्यसन किए हो, अंत में नमोकार मन सुनाना ऐसा है जैसे मरते समय अपराधी के मुंह में गंगा जल डालना। क्या कहा, मरते समय गंगा जल का मतलब समझ गए होंगे, हिंदुओं में एक परिपाटी है, गंगा जल मुंह में डाल दी 1 चमची, बस हो गया, तर गए। स्वामी जी कहते थे, पोबा वाई नो राज न थे, तैयारी करो, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। उपाधि हो, मैं करोड़पति हूँ, तो ये उपाधि है। तू करोड़ के लक्ष्य से राग उत्पन्न करेगा, राग आदि है, और ज़्यादा आदि हो गई तो व्याधि हो जाएगी। उपाधि की ज़्यादा राग, ज़्यादा द्वेष, जितना राग उतना ही मल्टीपल में द्वेष होगा। क्या कह रहे हैं, जितना राग होगा उपाधि के प्रति, उपाधि समझ गए, करोड़पति, अरबपति, सेठ, लड़का लड़की, सुंदर, और फिर अध्यक्ष, क्या क्या होते हैं जो नौकरी में, सब जो भी माने जिम्मेदारी। इस जिम्मेदारी से आदि उत्पन्न होगी, मानसिक तकलीफें होंगी, और मानसिक ज़्यादा टेंशन हो गई, कमाने की ज़्यादा टेंशन, बच्चों को बंटवारा करने की टेंशन। लिखा है समाधि के टाइम पहले ही बंटवारा कर दो, दे दो, लिखा है, सब पढ़ लेना। आदि उत्पन्न होगी, आप नहीं कर पाओगे, और ज़्यादा आदि होगी तो सो नहीं पाओगे। ऐसे कितने ही बुजुर्ग होंगे जिनके दिमाग में रास्ता ही नहीं निकल रहा कि हम 4 बच्चे हैं तो इन्हें कैसे दे दें,
एक मकान है, कैसे बांट दें, कौन सा हिस्सा कौन है दे दें। और रोज सुबह उठते ही बच्चा पूछता है तो क्या सोची पिताजी। देखो पिताजी, हमें कछु तुम्हारी जायदाद की समस्या नहीं है, लेकिन समस्या है कि हम तुम्हारे मरने के बाद में 4 आदमी में बहुत झगड़ा हुई है, फिर कोर्टबाजी में चलो जो पैसा, जैसे हम तुमसे कह रहे हैं, बाकी कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया। भिखारियों में ये समस्या नहीं है, उन्हें व्याधि नहीं होती, इसीलिए उपाधि नहीं तो व्याधि नहीं, सीधी सी बात। लेकिन बहुत तकलीफ में देखिए कि घर की सुनता हूँ तो बड़ी तकलीफ होती है। कलेजे में ऐसे तलवार सी लटा, अपनी संपत्ति अपन नहीं कमाई, अपन नहीं सब करी, और अपने भी तलवार लटकी, मरते दम तक रोज गोलियां से एकदम। बहुएं हैं तो बहुएं, बेटा है तो बेटा, और फिर उनके रिश्तेदार आ जाए तो भी उनके कान भरत किया तो दे भाई के मरद मरद लिख तो जा। उन्हें ये लग रहा है कि है तो ये देख ही रहा कम से कम, और नहीं हुई है तो पानी को ना पूछेंगे चारों। कितने लोगों को देखते हैं, करोड़ों रुपया है, करोड़ों रुपया, लेकिन बच्चे परेशान केवल इसलिए कि दे दिया तो ये पूछेंगे नहीं। खैर, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं था। तुम्हें समाधि करना हो तो अपने पुण्य पाप का भरोसा करो, बुद्धिपूर्वक उपाधियों से खत्म कर दो। उपाधियाँ खत्म कर दो बिल्कुल। मरने के बाद प्रधानमंत्री हटे तो नहीं, प्रधानमंत्री छोड़ दिए। अटल बिहारी वाजपेयी छोड़ दिया था उन्होंने, नहीं अब हम स्वस्थ नहीं। अब्दुल कलाम अब हम स्वस्थ नहीं, छोड़ दो, बहुत अच्छी बात है। उनके तो नाम इसलिए बता रहे कि इतने कम से कम नेता होकर के भी उन्हें इतना तो था कम से कम। फिर कह रहे बुद्धिपूर्वक। मैंने 20 साल क्यों कह दिए समाधि के अपने, पूछ लो, ये लोग समझ रहे हैं, मैं इनको समझा रहा हूँ सर, इन बच्चों को। और नहीं संभाले तो मत संभालो, हम तो छोड़ देंगे। ये अकेले नहीं, ये तो आज आ गए समझ लो। हम सिर पे उपाधि लेके नहीं जिंदा रहेंगे। उपाधि फिर आदि दूर रह करके हमें तो इतना भी विकल्प बुरा लगता है कि हम बार बार फोन करवाएं, भैया कहना पोस्ट मास्टर से हमारा काम कर दे, कहना भैया वो पोस्ट क्या कहलाता। हमें तो बहुत उपाधि लगती है, क्या कहलाती तुम्हारी, चाहे ई बैंकिंग हो चाहे कुछ हो। अब एक्सपायर हो गया, अब साइन करने जाओ, फिर फला मंगाओ, ये मंगाओ, वो करो, अरे चूल्हे में जाओ। बिल्कुल अपने नाम पे कोई पैसा नहीं रखना चाहते। क्यों? अरे इस देह का जो होना होगा होगा, लेकिन हमारे आत्मा का क्या होगा ये तो सोचो। इस देह को पानी पिलाने के लिए, कपड़ा देने के लिए हम उपाधि में फंसे रहे। उपाधि समझ गए? आचार्य की उपाधि, उपाध्याय की उपाधि भी छोड़ देने लायक होती है समाधि के टाइम। समाधि के टाइम छोड़ देने लायक होती है। आचार्य का मोक्ष नहीं होता, उपाध्याय का मोक्ष नहीं होता है, साधुओं का मोक्ष होता है। जो आत्म साधक हैं उन्हें साधु बनना इष्ट है। क्या बोल रहा हूं? उनको साधु बनना इष्ट है। और आचार्य उपाध्याय भी अपने को साधु ही अनुभव करते हैं व्यवहार से। परमार्थ से तो सिद्ध भी अपने को सिद्ध नहीं अनुभवते। क्या बोला? परमार्थ से सिद्ध भी अपने को सिद्ध नहीं अनुभव करते, अपने को आत्मा अनुभव करते। आत्मा अनुभव करो, ठीक है? उपाधि समझ में आ गई? उपाधि बाहर की तो स्थूल बताई, ध्यान रखना। सास का इसलिए कह दिया कि कोई महिलाएं समाधि करें तो उनको बता दी। व्यापार का तुम्हें बता दिया। आचार्य साधु उपाधि हुए, इनकी उपाधि बता दी। अब थोड़ी सूक्ष्म उपाधियां हैं, सूक्ष्म उपाधियां, सूक्ष्म उनकी चर्चा कर रहे हैं। वे सूक्ष्म उपाधि, मैं लेखक हूँ, मेरे सिर पर लिखने का बहुत भार है, मुझे वो पत्रिका लिखनी है, मुझे पला करना है, मुझे वो करना है, मेरा काम बहुत है। सुनो, लेखक की उपाधि भी छोड़ दो। मैं वक्ता हूँ, मुझे बोलना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है।
क्या करूँ, लोग नहीं मानते, 3 दिन के लिए वहाँ जाना है, 2 दिन के लिए वहाँ जाना है, 10 दिन। अरे भैया मैं वक्ता नहीं हूँ, समाधि में हूँ। अभी हमने नहीं किए वस्त्रपर वगैरह में प्रवचन, नवरंगपुरा में शाम का प्रवचन नहीं किए। एक टाइम है, बुला लो, नहीं बुला मत बुला। हिम्मतनगर गए, नहीं किए प्रवचन। स्वास्थ्य ठीक नहीं तो नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम कोई प्रवचन करके स्वास्थ्य ठीक नहीं करेंगे। यहाँ सब प्रवचन कर रहा तो उपयोग लग गया, हमें उपयोग लगाना ही नहीं है। वक्ता हूँ, ये उपाधि मिटानी है हमें। बुलाओ मत बुलाओ, हम तब समाधि, सीधी बात। इसलिए मैंने 20 साल की समाधि घोषणा कर रखी। अब तर्क को तर्क मत करते रहना, 12 साल की होती है, आपने 20 कैसे कर दी? अरे हमने 20 कर ली, उसमें क्या दिक्कत है? अरे हम 20 का, हमने तो आजीवन कर रखी है। 20 तो है कि हम निवृत्ति निकालते जा रहे हैं, पैसे से, संस्थाओं से, फला से, इससे उससे हम अपना निकालेंगे। हमें नहीं पढ़ना चक्कर है। मैं बंद कमरा अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है। और भविष्य की पिक्चर आने लगी बिल्कुल। फॉर्मेलिटी वालों से मिलना बंद हो जाएगा समय शेखर जी में। नहीं, हम आए केवल दर्शन करना है। दर्शन भगवान के होते हैं, हमारे नहीं होते। बाहर से ही बंद होगा, बाहर से ही। 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करेंगे। 90% लोग फॉर्मेलिटी, हमें मिलना है, काहे बस। टीवी पे देखो तो उसे देखना है, यूट्यूब पे देखा था तो देखना है। बारे बार ढुर्रू का तुम अटेस्ट कर भी आए हो? हाँ जी ही है भैया, फोटो अटेस्ट कर भी आए ना। बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं, हमारी पिक्चर बहुत स्पष्ट होती जा रही है अंदर अंदर। कैसे मिलना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अभी भी बहुत घटाते हैं, पूछ लो इनसे। कोई आता है तो हम पूछे क्या कोई खास तरह से है? नहीं, तब नहीं मतलब नहीं, बस खत्म। हम तो इतनी दूर से आए, से आस ले गए, तो कोई बात नहीं, आस से वेद विज्ञान करके जाओ। आशा पूरी करने लायक नहीं है, आशा जाओ, चले आओ, कोई दिक्कत। तो काय की उपाधि और बता दी, लेखक की नहीं, लिखना मेरा भार नहीं। हमने लिखना बंद कर दिए। विचार आए तो ठीक है, नहीं लिखे। अब एक लिखने की उपाधि है भी, थोड़ी भी कल भाव आते कुछ लिख देते, लेकिन नहीं लिखाते तो कोई दिक्कत नहीं। भूल जाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा चिंतन नहीं होता, टेंशन। अरे वो लिखना रह गया, वो कल बहुत अच्छे विचार आया था, परसों बहुत अच्छा आया था। कई बार लोग स्वानुभव से इसलिए वंचित रह जाते हैं कि अच्छे विचारों में पढ़ करके मैं विचारक हूँ, एक समाधि, ये भी उपाधि है। लिखो, आज का विचार बहुत अच्छा है, लिख डालो। क्यों लिख डालो, किसके लिए लिख डालो? जिनका काम दिव्य ध्वनि से ना हो और आचार्यों के ग्रंथों से नहीं हो, उसे मेरे वचनों से क्या लाभ? मैं निमित्त हूँ तो निमित्त ही हूँ। निमित्त, फिर से बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आया होगा इतनी जल्दी। मैं निमित्त हूँ तो निमित्त ही हूँ। आप ही तो कहते हैं कि लिखित के साथ। हाँ, अभी मत बोलो, पॉइंट पकड़ में आया? हम समाधि की बात कर रहे हैं, तुम्हारी बात नहीं कर रहे। समझ में आ रहा है? हम तो अपनी समाधि की बता रहे हैं, तुम्हारी थोड़ी, तुम्हारी तो अभी तैयारी करा रहे हैं। तुमसे लिखवाएंगे, काहे बिना लिखे तुम कर नहीं सकते। ये तो उनकी बात कर रहे हैं जिन्हें लिखने का बहुत भार है। हमें ये किताब लिखना, वो किताब लिखना, ये पब्लिश करना, वो पब्लिश करना। इसके चक्कर में विद्वान बहुत जल्दी देह छोड़ गए। विद्वान देह छोड़ गए, 2:30 बजे तक लगी किट 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 किट, चैन ही नहीं मिल रहा। मीडिया और जियो काका वो तुम्हारे सारे इंटरनेट। मैं लेखक हूँ, संपादक हूँ, नहीं, हम उनके लिए कह रहे थे। समझ में आया कि नहीं आया? ये अंदर की समाधि उपाधियाँ हैं, ये कोई दी नहीं है, खुद ही। हमें लिखना है, बहुत है दिमाग में, लिखना है। क्या को लिखना है? लखना है। समाधि अर्थात लखना। जो पश्यति अपाणम, देखो अपने आप को, देखो ना अपने आप को, आत्मा देखो। बहुत बड़ा काम है आत्मा देखना। अब 2-3 बताइए, ऐसे बहुत निकल आएंगे। मैं विचारक हूँ, मैं लेखक हूँ, मैं वक्ता हूँ, प्रभावक हूँ, मेरे बिना इनका क्या होगा, मैं पति हूँ। जब मैंने उपाधि ओढ़ ली है, मैं पति हूँ। कहाँ से आ गया पति? समाधि करता है कि पति हो?
बिल्कुल समझ लेना। और समाधि का समय न तुम पति हो न पत्नी हो, लिख लो ये बात। समाधि के समय आप न पुत्र हो न पिता हो। अब समाधि का मतलब क्या समझते हो? मरते समय नमोकार मन, बस। अब जैसे पुरुषार्थ की चीजें, ये उपाधि छोड़ना, ये उपाधि छोड़ना। एक हुए हैं स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस नाथन, उनकी शादी हुई और पत्नी से पत्नी जैसा व्यवहार ही नहीं किया उन्होंने। पत्नी को पहले ही दिन बता दिया कि मुझे तुम्हारे में माँ जगदम्बा दिखाई देती है। पहले दिन कह दिया, मैं तुम्हारी पूजा कर सकता हूं लेकिन तुम्हारा भोग नहीं कर सकता। और सचमुच कभी भी अकेले में भी विकृत नहीं हुई, कभी विकृत नहीं हुई। खूब सेवा करी, संग रहे, दोनों एक दूसरे के संग रहे, सब कुछ हुआ, कोई विकृति नहीं। ये दशा अभी नहीं आया तो कोई बात नहीं, समाधि के टाइम इसकी तैयारी करा। हमें आत्मा की सेवा कुछ नहीं दिखाई देता। अब जो दिखाई देना ना, एक बड़ा इमोशनल शब्द बन जाता है। हमें आत्मा देखना है, मुझे आत्मा देखना है, ये ऐसे नहीं दिखता। आत्मा अनुभूति में भी नहीं दिखता है, आत्मा सर्वत्र दिखता है। जैसे व्यापारी को प्रॉफिट की रुचि होती तो सर्वत्र प्रॉफिट दिखाई देता है। व्यापारी को, कामी को, कुंवारे लड़के को शादी करने की रुचि हो तो सर्वत्र अपनी पत्नी दिखती है। इससे हो जाए तो, ये मेरे अनुकूल हो जाए तो, इसका रिश्ता आ जाए तो, इससे बात हो जाए तो, उसे सर्वत्र दिखता ही है। वो क्या करे, दिखता ही है वो। जब कामी को सर्वत्र दिख सकता है और व्यापारी को प्रॉफिट दिख सकता है तो आत्मार्थी को आत्मा भी दिखना चाहिए। सभी बद्दा भगवान छो, ये सब भगवान दिखाई दे रहे हैं। समझ गए? समाधि किसका नाम है? समाधि किसका नाम है? समाधि। ये भी एक उपाधि है। मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बच्चा हूँ। बहुत पुरुषार्थ की बात है ये सब पुरुषार्थ की बात है। उस समय अपन एक बार समाधि में चलाया था छैडाला के टाइम, तब इसकी बहुत विस्तार से चर्चा की है। वो तो फेमस ही हो गई बाद में, सहज हुई थी यहाँ तो। हाँ, उसमें छैडाला में यो श्रावक व्रत पास स्वर्ग सोलम उपजावे, मरण समय संन्यास धार तस दोष न सावे। हमारे लिए तो छैडाला अमर हो गई। अंतिम बार पढ़ाई ना, हो खूब मेहनत करके पढ़ाई, उस समय पूरी छैडाला मेहनत करके पढ़ाई खूब, तो हमें लाभ हुआ उसका खूब। यदि मैंने छैडाला खनियादानम नहीं पढ़ाई होती तो मुझे बहुत चीज़ें नहीं सीखने को मिलती। आर की चर्या 2.25 महीने चली यहाँ पे, 1.5-2 महीने। 46 दोष पे एक पे चर्चा हुई, 32 अंतराय पे एक बात की चर्चा हुई, खूब अच्छे से चर्चा हुई। बहुत मेरे लिए लाभ हो गया, तुम्हारे लिए तो जिसका भाग जितना था उतना हुआ। ऐसे समय साहब जी आद्योपांत यहीं पढ़ा पाए एक ही बार, वर्ड टू वर्ड, एक वर्ड पे चलिए बात, एक वर्ड। बहुत अच्छा लगा मेरे लिए, अमर चीज़ें हो गई यहाँ की। आगे चलें, क्या कह रहे थे? उपाधि ये अंदर अंदर चलेगी तुम्हें। अब थोड़ी और खराब उपाधि, थोड़ी खराब, देखते से द्वेष उत्पन्न हो जाता है। हाँ, यही खुलरट क्या बोलते? खुलरट कौन? ऐसे खुसट, खुसट क्यों? ऐसे क्यों? तुमने जबरन एक उपाधि घड़ी कर ली, जबरदस्ती दूसरे के नाम पे। ये है ही हमारा शत्रु, ये हमारा मित्र है, जबरन एक उपाधि लगा ली, मित्र है। फिर कह रहे भैया सबको आत्मा के लेवल पे देखना, ये बहुत बहुत पुरुषार्थ की चीज़ है। ये सब बिघ्न है इसके, पत्नी, बच्चे, मित्र, शत्रु। इसे हमारे पैसा खा गए। अब वो तो खाया कि नहीं खाया हम नहीं कह रहे उसकी चर्चा, वो खा गया कि नहीं खा गया,
लेकिन एक बात जरूर कह रहे, तुम समाधि बिगाड़ रहे, वो पैसा खा गया ये सोच सोच के तुम अपनी समाधि बिगाड़ रहे। दूसरे को भी उपाधि से नहीं देते। इसलिए पहले ही सब समाधि में क्या शब्द लिया है, स्व और पर को आत्मा देखो। आत्मा देखो का भी अर्थ करना पड़ेगा। आत्मा देखो माने स्वयं पर को निर्दोष देखो, स्वयं पर को भगवान बनने लायक देखो, स्वयं पर अनंत शक्तियों के पिंड देखो, स्वयं पर को। यदि एक क्षण में ये सारे पाप छूट जाएंगे। समय साहब जी की भाषा में बोलो, उन्हें भी स्वांग करता हुआ देखो, अपने को भी स्वांग करता हुआ देखो। क्या कह रहे, स्वयं पर को स्वांग समझते हो? आप कल्पना कर सकते हो, राम छायक सम्यक दृष्टि और रावण से युद्ध हो रहा है और प्रति समय देख रहे कि ये स्वांग कर रहा है। सीता के कर्म का उदय नहीं होता तो किडनैप क्यों होता? ये तो भगवान बनने वाला है। रावण तो तीर्थंकर होने वाला है, धात की खंड का। क्या कहे, किससे लड़े? हम भी कहाँ हैं लड़ने वाले? अरे रे, उदय उदय की लड़ाई में हम पारिणामिक भाव, वो पारिणामिक भाव, उदय उदय की लड़ाई में। तुम्हारे घरों में जितना संग्राम चल रहा है ना, सास बहू, भाई भाई, बाप बेटा, जिसके भी सब जो भी चल रहा है वो सब संग्राम है। काय का? औधिक भाव। हाँ, हम पारिणामिक क्यों भूले? बस औदैहिक के स्वांग में पारिणामिक को नहीं भूलना, ये समाधि है। बोलो, औदैहिक के स्वांग में पारिणामिक नहीं भूलेंगे, ये समाधि है। चलने दो भाई, रामचंद्र जी युद्ध करेंगे तो करेंगे, अब हम क्या करें? और युद्ध करते हुए भी नहीं कर रहे, क्योंकि मैं आत्मा, तुम भी आत्मा। तो ये सब क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों दिखाई दे रहा है? आजकल की भाषा में समझ लो बहुत अच्छी। वो क्या करे, वो डायरेक्टर ने शूट आउट की ना पिक्चर। क्यों? एक आध बार रावण से पूछो, तुम हर बार किडनैप क्यों कर ले जाते हो, हर बार जलाई जाती हो? तो रावण क्या जवाब देगा? भैया असली रावण तो गया, हम तो रोल कर रहे हैं और हमारे रोल में यही लिखा रहेगा किस्मत में पूरी जिंदगी। हम ऐसे ही बोलेंगे, वैसे ही करेंगे, हम तो ऐसे ही जलाए जाएंगे। मैंने रावण का जितने लोगों ने रोल किया, जितने भी रामायण बन गई, बहुत सारी रामायण बन गई, तो हर रामायण में एक आध बार में ऐसे बदल देना चाहिए ना। इस बार राम मंदोदरी को उठा ले गए, वो बहुत हो गई लंबी। हाँ, जब देखो जब मेरी पत्नी की किडनैप, तो नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? डायरेक्टर जैसा शूट कर रहा है वैसा होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। पॉइंट समझ गए ना? ऐसे हमारी तुम्हारे घरों का जो संग्राम है, समाज का जो संग्राम है, परिवार का संग्राम है, अरे इस देह का भी जो संग्राम है, वो औधिक भाव का संग्राम है। हम पारिणामिक भाव नहीं भूलेंगे, हम भगवान आत्मा नहीं भूलेंगे। बस ये समाधि की तैयारी है, तैयारी है। लिखा है, सब पढ़ लेना। शत्रु मित्र की छोड़ कल्पना, आहा, शत्रु मित्र की। ध्यान रखना, परेशानियां समाधि में 3 ही वेरियर हैं। समाधि में 3 ही, क्या बोलते हैं, हर्डल, इंग्लिश में हर्डल कहते हैं ना, हर्डल, बाधा। 3 ही बाधक तत्व हैं, आदि, व्याधि और उपाधि। प्रेरणा कर रहे हैं सभी के लिए, खूब सोचो इस पे। पैसा कमाने का इनकार नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन पैसा कमा करके उपाधियां नहीं लेना, नंबर 1। और आदि माने मानसिक टेंशन और क्लेश कर करके धन नहीं लेना। समझ गए? धन कमाने का मना नहीं कर रहे, शादी करने का मना नहीं कर रहे, लेकिन आदि से बच करके शादी करो और फिर शादी के बाद भी उपाधि से बचो। समझ गए कौन सी लाइन का अर्थ कर रहा हूं? औधिक भाव को स्वांग समझो। ये तो चलेगा, हम क्या करें इसके लिए? लेकिन हम मजबूर नहीं है मानने के लिए। लोग मेरे से पूछते हैं आप कहाँ के रहने वाले हो, तो अभी तो लगभग 99% लोग यही समझते हैं कि खनिया दाना आपकी जन्मभूमि होगी।
मैंने ऐसे समझते लोग, मेरे से पूछते हैं। तो मैं, अब वो भली कुछ भी माने, तो मैं तो मजबूर नहीं हूं ना, मैं तो मजबूर नहीं हूं ना जन्मभूमि मानने के लिए। तो साहब आपको लिखना चाहिए हाल हाल खनिया दाना। मैंने काय के लिए लिखना चाहिए? ये भी तो उपाधि है, विदिशा भी तो उपाधि है। निगोद से निकले हाल, अब बोलो अब क्या करें? तो क्या निगोद का परिचय लिखा फिर हम? निगोद बासी हाल खनिया दाना। हम कहाँ का परिचय अपना माने सच्चा? बोलो कौन सा परिचय हमारा सच्चा है? सोचो, समझ गए? प्रैक्टिकल बता रहे हैं आपको। व्यापार करना पड़े, शादी करना पड़े, और जो भी तुम्हारा लोग व्यवहार हो, हमें कुछ नहीं कहना। चाहे नौकरी करना पड़े, जिसमें हमारे परिणामों की रक्षा नहीं हो ऐसे काम मत कर। परिणामों की रक्षा करने के बाद सब काम कर। परिणाम का अल्टीमेट मैं भगवान हूँ और सब भगवान है। मेरे से बहुत लोगों ने कहा कि आपके पास पैसा है ना तो आप उसमें लगा दो, कई जगह लगा दो। मैंने नहीं लगाया। मुझे बहुत सलाह मिली, सहारा, बेसहारा, म्यूचुअल फंड, और आजकल बहुत कुछ है, स्टॉक्स है ना, क्या क्या है। और उधार मांगने वाले ऐसे 14% देने तैयार है। मैंने नहीं दिया ही नहीं। क्यों? कि मैं थोड़ा कमज़ोर आदमी हूँ। ऐसे पैसे के चक्कर में आदि हो जाए ना तो ब्याधि होगी उससे। फिर आदि का फल ब्याधि, और मुझे ब्याधि देह की भी नहीं करनी है। देह में ब्याधि होती है इसके रिजल्ट में। यदि आपको देह में बीमारी हो रही है तो पक्की बात है आप आदि इसका कारण है। आदि माने मानसिक राग, द्वेष, क्लेश, मोह। तो मैंने बहुत साल पहले की बात है, मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था, उस समय की बात कह रहा हूँ। मेरे से कोई उधार मांगता था, मैं नहीं देता। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी मैं उधार नहीं दूंगा। मदद दूंगा, दे के भूल जाऊंगा, बस। बहुत अच्छी बात है, दे के भूल जाओ, लेकिन पैसा वापस लेने का चक्कर बड़ा खड़ा है। ये तो आपको भी स्वानुभूत होगा, कोई से पैसे उधार वसूलने के लिए वो तो दे देगा 1 सेकंड में, लेकिन अपने को 24 घंटे लगता रहता है। जब मिलता है तभी, जब मिलता है तभी, कहा भैया और भैया जय जिने, और अपन जय जिन की बात जय राम जी करने लगे तो से देने वाला वो है ना, वो समझ गए? तो अस्सलाम वालेकुम वो कर ले, क्या पैसा लेने यहाँ से। अरे यदि हमें आदि परेशान करेगी तो हम पैसे नहीं देंगे। मैंने बिल्कुल प्रतिज्ञाबद्ध हूँ इस बात के लिए कि मैं पैसा तब ही दूंगा कि जब यदि नहीं मिलने पर भी मेरा वात्सल्य खत्म ना हो, सादरी वात्सल्य खत्म ना हो, प्रेम खत्म ना हो। बिल्कुल शर्त है मेरी शर्त मेरे ही साथ है। यदि हमारा वात्सल्य नष्ट हो गया, प्रेम नष्ट हो गया, भगवान नहीं देख पाए तो हमारी तो समाधि गई। पैसा तो 10-50 हज़ार, 1-2-4 लाख आए कि नहीं आए, वो तो जब्त होने वाला माल है। जब तो मर जाएंगे तो भी क्या तुमसे लेके छोड़ जाएंगे। क्यों? तो एंड टाइम पे 10 लाख देवे आए, हम मर रहे थे। हम तो मर ही गए ना। लेकिन बहुत मेहनत करी इस मामले में, बहुत तब से मेहनत की मैंने कि पैसा देंगे नहीं, और देंगे तो मांगेंगे नहीं, और देंगे और नहीं देगा तो उससे द्वेष नहीं करेंगे। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। और वो एक चीज़ फिर सब जगह काम आई, सब जगह काम आई। जैसे मैं अपने पद की बात करूं वर्तमान की, जिस परिपाटी में मैं अपने भाई बहनों को रक्षा करता हूं, तो इसके पीछे भी यही का ही लॉजिक है। वहाँ से मुझे पानी तक नहीं मिलेगा लेकिन मैं द्वेष नहीं करूँगा। मैं ये पूरे हिंदुस्तान को सुनाऊंगा, सिखाऊंगा, लेकिन वहाँ से 5 पैसे भी नहीं मिलेंगे तो मुझे कभी ये फिक्र नहीं होना चाहिए कि देखो 10 दिन प्रवचन करा दिए, 5 पैसे नहीं दिए। ये नहीं करेंगे। मतलब ये मेहनत करने की चीज़ें हैं। और नहीं तो मैंने सुना भी है, देखा भी प्रत्यक्ष कि लोग कहते बस फ्री का समझ रखा है, हरामखोरी है, बस हम इतने दिन आए, हमारी नौकरी कटी, हमारी तनख्वाह कटी, इतने तो कोई मतलब नहीं, समाज स्वार्थी है, समाज खराब है। अब तो मैं पूरी जिंदगी गाली देते रहे। एक बार एक बच्चा आया, मैंने कहा बेटे तुम्हारे कितने पैसे बन रहे थे? जी हमसे ले ले।
क्लेश मत करो। उन्होंने पैसे नहीं दिए, मत ध्यान दो। हमें पैसा दे तो और लेना भी मत, बिल्कुल निर्भर रहना सीखो। बहुत प्रत्यक्ष अनुभव सुना रहे हैं आपको। तो अब हमने इस राग का भी मतलब नहीं रखा कोई हमें पानी देगा कि नहीं। हम अभी भी कोई हमसे कहता है भाई साहब जा रहे, बिल्कुल जा, 1 सेकंड नहीं लगाते, जा। क्यों? कि नहीं तुम स्वतंत्र हो बेटे। बस हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं, कहीं भी रहो अपने को ऊपर को भगवान देखते रहना तो समाधि हो जाए। हम आशा नहीं कर रहे कि हमें पानी, हम है ही नहीं ना, पानी इसे चाहिए। कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं है इसमें। मेरे लिए तो बहुत सरल है ये बात, मेरे लिए मैंने आपके लिए भी कह रहा हूँ। कल एक गणित बताया था प्रवचन में, कल या परसों बताया वो, ये कल ही बताया वो शायद, जहाँ तक भूल जाता हूँ। ये जो शरीर है ना, शरीर, इसका उम्र भर का पैकेज द्रव कर्म ने ले रखा। कल ही बोला, कल की बात है ना, द्रव कर्म ने ले रखा इसका पैकेज। कब कहाँ कितना पानी कहाँ कैसे मिलना है चिंता नहीं। हमारे पास से चले जाते उनकी भी चिंता नहीं करता। अब उनका क्या होगा? तुमने ऐसी कर्म बांधी, तुम्हें वैसे ही पानी मिलेगा, हम क्या कर सकते? हम तो बड़े प्रेम से अमृत पिलाने जा रहे हैं, लेकिन तुमने जीवन भर पानी नहीं, अमृत नहीं पीना है तो नहीं पीना है, हमारे करने से कुछ नहीं होगा। हम जा रहे, चले जा। हम तो अमृत पीने का तरीका बता सकते, स्वयं पर को भगवान देखो। हम बिल्कुल कह रहे बहुत मस्त हैं, बहुत मस्त, इस मामले में बहुत मस्त है। किसी के आने की चिंता नहीं, जाने की चिंता नहीं। अभी भी मेरे माथे पे भार नहीं है, मतलब ये बिल्कुल, एक बच्चे, यदि ये बच्चे ना होते ना तो ये शिविर भी नहीं होता। तो इन्हीं की उपज है दिमाग की, और दिन रात लगे इसमें। ठीक है, इनकी उम्र है, हमारी उम्र तो नहीं है। हम तो सही बताऊँ, मैंने तो ऐसे सोचा था, ऐसे अपन इस बार समाधि का प्रकरण चला लेंगे आप, जैसे अपन प्रवचन करते थे ऐसे चला देंगे, उसमें क्या दिक्कत। फिर बोले तो ऐसा नहीं हो जाए, फिर खनिया दाना से रिपोर्ट आ गई ऐसे नहीं हो जाए, कल हमें क्या दिक्कत। जब तुम्हारी सोच है करो, हम तो नहीं सोचेंगे। हमें तो जितना आता होगा उतना बता करके फिर ही हो जाएंगे, लेकिन हम आदि नहीं बनाएंगे। अभी भी बिल्कुल आदि नहीं है दिमाग में, शिविर हो रहा है, कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कौन खाएगा नहीं खाएगा। ये तो जब मैंने एक बात कहाँ से सीखी थी, दिल्ली के शिविर से। सबसे कठिन शिविर दिल्ली का ही होता है, तो उसकी ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, मुझे तो एक लाइन कहना है उसकी। एक सब लोग कहते तुम्हें चिंता नहीं, मैंने क्या ही चिंता। जितने लोग आएंगे वे अपने अपने द्रव्य कर्म का उदय लेके आएंगे। कब कहाँ किसको कितना पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा, सब सेट है और बढ़िया हुआ। हम मस्त रहे और हो गया सब काम बढ़िया, अपने आप ही हो गया वो। क्योंकि ये तो बिल्कुल दिमाग में से निकाल दो, हम करता है। हम कर्तापन की उपाधि कैसे ले लेंगे? हम करता नहीं, हो गया बढ़िया शिविर हो गया। कम से कम 1000 कमरे एसी के खाली पड़े रह गए थे, इतनी व्यवस्था हो गई थी वहाँ दिल्ली में। और जहाँ ज़रूरत पड़ लग रही थी कि कैसे व्यवस्था होगी, खूब व्यवस्था मिली। हमें तो पता है हम और तुम कुछ नहीं करेंगे। खनिया ने पंच कल्याण के समय कहा था हम और तुम कुछ नहीं करेंगे। अभी 18,500 वर्ष जैन शासन चलना है। कई लोग हैं अकड़ के हट जा, हाँ देख अब तुम कैसे कर, हम हट गए। अरे हट जा, एंड टाइम पे ऐसे जीव जुड़ जाते हैं जिनसे सोची नहीं थी, बोले हो गए काम। मैं तो अपनी बारे में सोचता हूँ, यदि ये मैं नहीं करूँगा तो ये सौभाग्य मुझे कैसे मिलेगा। ये काम हम नहीं करेंगे तो सौभाग्य क्या, इतना बढ़िया सौभाग्य। समझ में आता है? पंडित साहब हमेशा कहते थे समाज को उपदेश देना, प्रवचन करना ये अपना कर्तव्य है, एहसान नहीं है, एहसान नहीं है। अपने प्रवचन करने का भार समाज पर डालकर उनसे एक्सपेक्ट मत करो कुछ। खूब सिखाया पंडित साहब ने। फिर एक लाइन और जोड़ दे रहे, कितना सुंदर कर्तव्य है जो अरहंतों से मिला है। अरहंत भी यही उपदेश आदि देते हैं, गर्दन आदि भी यही उपदेश देते हैं। इतना बड़ा महान दायित्व आपको मिल रहा है।
और आप अकड़ रहे हो, पैसा नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, समाज ने पूछा नहीं, उनने पूछा नहीं, कभी नहीं। हमें इन बच्चों को यही कहा, तुम सब जगह पढ़ाने जाओ, एक के मौके मत जाओ, बिल्कुल जाओ, मैं नहीं रोक रहा हूँ, खूब जाओ। क्यों? लेकिन पैसे की अपेक्षा मत रखो, वेतन की अपेक्षा मत रखो, अपन तो स्वपर को भगवान देखो। ये सैलरी बड़ी खराब चीज़ है, जो नौकरी करते हैं उनसे पूछो, सैलरी में बड़े परिणाम खींचते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ, बस थोड़े में ही समझ लो। तो स्वपर को भगवान आत्मा देखो, और जितने काम करते हो, जितने भी करो, हमें नहीं मालूम, आदि से बचा के करो, और हो जाने पर, सफल हो जाने पर उसकी उपाधि मत लो, श्रेय मत लो। सफल हो जाए, देखो हमने कितना बढ़िया सेवा लगाया, हमने नहीं लगाया भाई, हम भाई कह रहे हम नहीं लगा रहे, ये सब तुम लोगों के ही भवितव्य है, तुम लोगों का ही मन वचन का है, तुम्हारी धन है, तुम्हारी सोच है, उदार सोच है। एट रैंडम अचानक से वेस्ट कर लेना, आपकी उदार सोच है। मैंने इसमें हमारा कुछ नहीं है, हमारा तो यह है कि तुमने हमें आदि से बचाया, धन्यवाद। और जो सफलता मिलेगी उसकी उपाधि नहीं लेंगे तो हमें व्याधि नहीं होगी, और आदि व्याधि उपाधि से रहित हमारी समाधि होगी। विश्व का सर्वोत्तम, आपको याद होगा, समाधि अंतिम सीढ़ी है, जिसके बाद सिद्धालय है। हाँ, समाधि का अंतिम, आपको याद होगा, जितने लोग निर्वाण जाते हैं वे परम समाधि करके जाते हैं। पंडित समाधि मरण, पंडित समाधि मरण करके जाते हैं, परम समाधि करके जाते हैं, परम समाधि करके। इसलिए हम आपका क्या कहना चाहिए, कृतज्ञता भी करते हैं कि आप हमें इन सब चीज़ों से बचा के रखते हो, और हम अपने आप को खुद बचाएं। मैं खुद अपनी बात कह रहा हूँ, आप लोग या समाज का कोई दोष नहीं है, लेकिन जो आदि से परेशान हैं वे कर्तव्य की उपाधि लिए बिना नहीं मानते, करोड़ों के फंड करने लगेंगे, करोड़ों के निर्माण कराने लगेंगे, और यहाँ पड़ जाएंगे, और इसी के फल में व्याधि आएगी और समाधि बिगाड़ के चली जाएगी। क्या बोला हमने? आदि ही उपाधि की तरफ ले जाती है, उपाधि कुछ नहीं कर सकती, आदि उपाधि की तरफ जाती है, और उपाधि से आदि बढ़ती चली जाती है, तो उसके फल में व्याधि आती है, और तीनों मिलकर सब आदि का सत्यानाश कर देती है। इसलिए भावों से, भाव कर्म से भेद विज्ञान करके अपने को स्वपर को शुद्ध आत्मा देखते हुए आदि से बचने का उपाय करोगे तो ये दो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगला पॉइंट, यदि आदि से बचने का उपाय है भेद विज्ञान, यदि करते रहोगे, स्वपर को भगवान देखते रहोगे, तो ये दो चीज़ मिलकर कुछ नहीं कर पाएगी। 700 वर्ष रोग कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। अंतिम समय में पत्थर पड़ गए तो भी कुछ नहीं बिगड़ा। आदि व्याधि उपाधि, अभी 3 का स्वरूप समझा अपन ने, विचारना। ओम नमः शिवाय।